ओके, तो ये प्रॉब्लम आप सब लोगों को नजर आ रही है? यस सर, यस Yes, sir. Okay, the problem is an electric bulb is rated 220 volt. देखिए बड़ा बड़ा इस तरह के जो सवाल हैं उनको उनकी बेसिक्स आपको समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली सवाल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक्चुअली में उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली जो 220 ये जो आपको वोल्टेज दे रखा है, ये क्या चीज है? ये रेटेड वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है ये? रेटेड वोल्टेज है। तो मैं पहले इन सब चीजों को समझाता हूं आपको। रेटेड वोल्टेज क्या होता है? हाँ रेटेड वोल्टेज, ठीक है। आपको ये रेटेड वोल्टेज हर जगह मिलेगा। आप रेफ्रिजरेटर में देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में देखेंगे वहां भी मिलेगा आपको। आप माइक्रोवेव में देखेंगे वहां पे भी मिलेगा आपको। आप टेलीविजन में देखेंगे वहां पर भी मिलेगा ये आपको। आप मोबाइल के चार्जर में देखेंगे वहां पर भी मिलेगा ये आपको। आप फैन में देखेंगे वहां पर भी मिलेगा ये आपको। आप बल्ब में देखेंगे, बल्ब कहिए या लैंप कहिए, वहां देखेंगे वहां पर भी मिलेगा ये आपको। तो रेटेड वोल्टेज होता ही क्या है ये हमें समझना है। आप सब लोग समझना चाहते हैं ना इसको? यस बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो ये रेटेड वोल्टेज, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर इक्विपमेंट बहुत अच्छा काम करता है। ये रेटेड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर ऑप्टिमम ऑपरेशन होता है किसी भी इक्विपमेंट का। बात समझ में आ रही है? कंडीशन क्या है कि आप उसको 220 अगर रेटेड वोल्टेज है तो 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। आप इसको 250 वोल्टेज नहीं दे सकते। हाँ, आप इसको 200 वोल्टेज दे सकते हैं। कम तो दे सकते हैं, थोड़ा सा कम। कम का मतलब भी ये नहीं है कि आप आधे वोल्टेज कर दीजिए या और 10% कर दीजिए, तो वो इक्विपमेंट से उससे आपको कोई नफा ही हासिल नहीं होगा, वो आपको आउटपुट ही नहीं देगा। रेटेड वोल्टेज का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली परफेक्ट वैल्यू है। ये बेसिकली कौन सा वोल्टेज है? ये रेटेड वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? परफेक्ट इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये परफेक्ट इनपुट वोल्टेज है। इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपको नहीं देना है उसको। अगर आपने 300 वोल्टेज दे दिया, फॉर एग्जांपल 300 वोल्टेज आपने अपने फैन को दे दिया और फैन का जो बेसिकली रेटेड वोल्टेज था मान लीजिए वो 250 वोल्ट था, तो फैन तो बर्न हो जाएगा। फैन क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब ज्यादा हाई वोल्टेज आ जाती है तो हमारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। हमारे इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं या हमारे फैन होते हैं या फ्रिज होते हैं, अगर उनमें स्टेबलाइजर नहीं लगा हुआ है तो क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के ना होने की वजह से। तो रेटेड वोल्टेज बेसिकली मोस्ट सूटेबल वोल्टेज होता है किसी भी अप्लायंस के लिए। आमतौर से हमारे डोमेस्टिक यूज के अंदर जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे रेटेड वोल्टेज उनके सेम होते हैं, 220 या 230 वोल्ट होते हैं। इतने ही वोल्टेज हमारे यहाँ बाहर से आते हैं। हमारे यहाँ बिजली के विभाग से या बाहर मोहल्ले के पोल से जो घर में वोल्टेज आता है वो 220 ही होता है। तो ये वोल्टेज हम डायरेक्ट किसी भी अप्लायंस में कनेक्ट करते हैं वो चलते हैं। हालांकि जो ट्रेन के रेलवे के डिब्बे के अंदर जो फैन होते हैं, जो रेलवे फैन होते हैं, उनका जो रेटेड वोल्टेज होता है वो होता है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। और ये डीसी भी होता है। तो 110 वोल्टेज का डीसी हमारे घरों के अंदर नहीं होता, इसलिए हम कोई उसको चुराता नहीं है। अगर आप उसे चुरा के भी ले आए गलती से तो घर के अंदर वो चलेगा नहीं बल्कि फूक जाएगा। तो ये रेलवे ने खास तौर पर रेटेड वोल्टेज जो उनके सेट कर रखे हैं वो बेसिकली 110 वोल्ट डीसी वोल्टेज, ठीक है। ये रेटेड वोल्टेज आपके समझ में आया? अब न्यूमेरिकल के अंदर
ये रेटेड वोल्टेज दे रखा है, ये जरूरी नहीं है ये आपने दे भी रखा हो अप्लायंस को, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज भी हो। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई। आपने रेटेड वोल्टेज का कोई अप्लायंस लगा रखा है 220 वोल्टेज का, 220 वोल्टेज का, लेकिन आपके घर में आ रहे हैं सिर्फ 110 वोल्टेज ही, तो ये 110 वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कहलाएगा? ये ऑपरेटिंग वोल्टेज कहलाएगा। कौन सा वोल्टेज कहलाएगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज वो जिस पर अप्लायंस चल रहा है अभी, और रेटेड वोल्टेज वो जिस पर अप्लायंस चलना चाहिए हमेशा। क्या ये मेरी दो बातें क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल है क्या ये? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी इसके रेटेड वोल्टेज दे दिए और रेटेड पावर दे दी। ये क्या दिया? 100 वाट रेटेड पावर। यहां पर रेटेड वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन जो पावर दी गई है वो बेसिकली रेटेड पावर होगी। तो आपको वोल्टेज दे दिया, मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका के यहां पर लिख देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं। तो आपको what are the things which are given to you? Given to you is V rated is equal to 220 volt, and what is given to you? P rated। तो इसको PR आप चाहो लिखो, R सफिक्स में चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा, 100 वॉट्स। तो ये दो चीजें आपको गिवन है, बात समझ में? एक तो आपको रेटेड वोल्टेज दे दिया, एक आपको रेटेड पावर दे दिया। तो आपको एग्जामिनर बेसिकली देना क्या चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना है इसका। बात समझ में आई? वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ये बात याद रखो, हम वोल्टेज इसका घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस घटा बढ़ा नहीं सकते। रेजिस्टेंस हर अप्लायंस का या हर इक्विपमेंट का सेम होता, सॉरी फिक्स होता है। वो जो फैक्ट्री से बनकर आया है वो रेजिस्टेंस हमें दे रहे हैं, और वो रेजिस्टेंस हम बदल नहीं सकते। ये बात क्लियर हो गई? तो ये किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला हम कहां से निकालते हैं? ध्यान से देखिए, पावर जो बराबर होती है वो होती है V स्क्वायर अपॉन R। तो R किसके बराबर हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर कितनी है? 100। तो सीधे सीधे ये 2 जीरो, हाँ 2 जीरो इन जीरो से कट जाएंगे, तो बेसिकली 22 इंटू 22 आ जाएगा। जरा निकाल के बता दो, जरा मुझे तुम बोल के बता रही थी अभी, तो जरा रेजिस्टेंस भी बता दो। बोलो। 484 सर। 484 ओम्स। ये दे नहीं रखा था, ये हमने अभी निकाला है। ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी, ये बात याद रखना। इस न्यूमेरिकल के अंदर R की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें पूछा क्या है। एक्चुअली में ये सवाल करने में आपको इतना टाइम लगेगा नहीं, भविष्य में जब आप इसको करेंगे तो लगेगा नहीं। मैं आपको इतना ज्यादा समझा दे रहा हूं इसके अंदर कि इस जैसे 25 सवाल और भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह तुम ऐसे ही कर दोगे। अब देखते हैं सवाल में हमसे और आगे क्या पूछा। When it is operated 100 on 110 volt, when it is operated on 110 volts। अब देखो, अब इन्होंने ये कहा कि हमने इस अप्लायंस को 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया। अब ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी अब जो वोल्टेज है वो 110 है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, 220 वाले की बात नहीं करेंगे। 220 उसकी रेटेड वैल्यू थी, वो उस पर ऑपरेट होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास उतना वोल्टेज नहीं आ रहा, हमारे पास आज कम वोल्टेज आ रहा है। सपोज 110 वोल्टेज आ रहा है, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हम 110 लेंगे। बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस फिक्स हो गया है। अब ऑपरेटिंग वोल्टेज क्योंकि डिफरेंट हो चुका है, इसलिए करंट डिफरेंट आएगा। करंट डिफरेंट आएगी तो पावर डिफरेंट आएगी। तो ये जो पावर थी, जो रेटेड पावर थी, ये अब बेसिकली ये तो रेटेड थी, रेटेड से पावर कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। अगर ज्यादा आएगी तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब जो वोल्टेज है वो इतनी है, द पावर कंज्यूम। अब पावर निकालो भाई उसकी, तो पावर निकालनी है अब हमको। तो अब जो हम पावर निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है।
P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई R कितना है 484। बात समझ में आ गई है? 1 to 1। ठीक है, जितना भी ये आ गया वही बेसिकली आंसर होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल सही बात बता रहा हूं कि इसको चेक कैसे करेंगे, इसको जल्दी से कैसे करेंगे। ध्यान से सुन लेना इस बात को। देखो यहां तो तुम आंसर कैलकुलेट करोगे और ये आंसर भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह के सवाल को ऐसे मत करना कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर कैसे करना, ध्यान से सुनो। देखो पावर बराबर होती है V स्क्वायर अपॉन R के। तो क्योंकि आपने वोल्टेज को चेंज किया है, आपने वोल्टेज चेंज किसके अंदर किया है, वोल्टेज के अंदर चेंज किया है। क्या R के अंदर कोई चेंज होगा? क्या R के अंदर कोई चेंज होगा? बोलो। No, sir. इस R के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आपने वोल्टेज के अंदर चेंज किया है, तो किसके अंदर चेंज होगा? पावर के अंदर चेंज होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो। यस सर। पहले पावर कितनी थी? 100 वाट थी। पावर किसके प्रोपोर्शनल है? V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब वोल्टेज को अगर आप आधा कर दोगे, आपने 220 वोल्टेज से कितना कर दिया, 110 कर दिया, तो आधा कर दिया ना। बोलो। यस सर। तो अगर V को चेंज कर V/2 कर दोगे तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर P से चेंज होकर P/4 हो जाएगी। बोलो समझ में बात आई या नहीं आई? तो पहले पावर अगर 100 वाट थी तो अब पावर Yes, कितनी हो जाएगी? 25 वाट हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम 25। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, और ये भी 25 ही आ रहा होगा, बिना कैलकुलेट किए बता सकता हूं मैं यहाँ पर। यस सर। आ रहा है 25 या नहीं? Yes, sir. जी सर। है ना? हालांकि ये कैलकुलेशन बड़ा भयानक सा लग रहा है। 484 से डिवाइड करना है हमें 110 के स्क्वायर को। तो हम कैसे करेंगे सवाल को? अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैं इन चीजों को मिटा दूं, ये जो यहाँ पर गड़बड़ी सी बना दी मैंने, है ना, थोड़ी सी सफाई कर दूं। ठीक है, इतनी सफाई काफी है। अब ध्यान से देखो, an electric bulb is rated at, आना चाहिए यहां पर, rated at 220 वोल्ट। तो रेटेड वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। और पावर कितनी है? पावर उसकी है 100 वाट। पावर कितनी है? 100 वाट है। When it is operated at 110 वोल्ट, तो वोल्टेज को हमने 220 से कितना कर दिया? 110 वोल्ट कर दिया, यानी कि बेसिकली वोल्टेज को आधा कर दिया। तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी P/4 इज इक्वल टू, जो कि पहले यहां पर 100 वाट थी, वो अब कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 25 वाट। तो देखते ही आंसर लगा देंगे। आंसर इज दिस वन, आंसर इज डी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ये कितनी देर में सॉल्व होना चाहिए? मैं बता रहा हूं, ये सॉल्व होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर? 20 सेकंड के अंदर। 15 सेकंड पढ़ने के सवाल को और 5 सेकंड करने के। कितने सेकंड में सॉल्व होगा शादमा ये? 26। 20 सेकंड 20 हाँ, 20 सेकंड में सॉल्व होगा ये। 15 सेकंड पढ़ने के और 5 सेकंड करने के। मुझे तो बोलने में टाइम लग गया होगा 10 मिनट, तो मैंने तो समझाया है ना तुम्हें इसकी सारी चीजें। अब जब समझ में आ गया तो इस तरह का सवाल अगर कोई भी आता है तो फौरन से तुम रिलेशन बना दोगे। याद रखो, कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा किसी भी चीज का जब तक हम किसी चीज को तोड़ेंगे नहीं, या उसके सीरीज में कुछ और लगाएंगे नहीं, या उसके पैरेलल में कुछ और नहीं लगाएंगे।
जब तक उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है? समझ में आ गई सब लोगों के? आगे बढ़ूं? जी। जो Yes. सर हाँ बोलिए। सर जो P इक्वल V इंटू आई है उससे नहीं निकल जाएगा सर? ये उससे 50 आ रहा है इसका आंसर। मैं बता रहा हूं, मैं परेशानी बता रहा हूं। आप कह रहे हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, सही कह रहे हैं? आप यूं कह Yes, रहे हैं sir. कि मैंने इसकी जगह जो कि ये पहले 220 था इसको बदल के 110 कर दिया, राइट? यही तो कह रहे हैं आप। यस एक्चुअली में जब हम करंट को कम करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, सॉरी, हम जब वोल्टेज को चेंज करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम V को कम करते हैं तो करंट भी कम हो जाता है। तो आप इस कैलकुलेशन में करंट को तो इवैल्यूएट करते नहीं हो, आप तो खाली वोल्टेज को कम करते हो, इसलिए ये नहीं होता। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आप किस तरह से कैलकुलेशन करती हैं? आप पहले आई को कैलकुलेट कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आई को कैलकुलेट कर लेते हो और फिर आई को चेंज नहीं करते। हालांकि वोल्टेज के चेंज होने की वजह से ये आई भी चेंज हो जाता है, क्या चीज चेंज नहीं होती। इसीलिए कल मैंने एक बात बताई थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये तुम्हें बताएगा नहीं एमएससी तक। कोई बात बताई थी मैंने कल एक बात, और तुम इस बात को नोट भी करोगे अपने फ्यूचर के अंदर कि पावर का कौन सा फार्मूला हम रखें पहले जब चीजें चेंज हो रही हो। तो अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो पावर का आप फार्मूला रखोगे V²/R। क्यों रखोगे आप V²/R? क्योंकि R ही एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है। अगर आप इसको करंट के हिसाब से रखेंगे, अगर आप यहां पर जो फार्मूला है, आप यूं भी कह सकते हो सर पावर का फार्मूला मैं I² रख देता हूं, क्योंकि R तो बदलता नहीं है, लेकिन I बदल जाता है वोल्टेज के बदलने से। अगर वोल्टेज बदलेगा तो करंट भी बदल जाता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो ना बदलने वाली चीज है, अब ध्यान से सुन लो सब लोग, मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? देखो, सबसे ज्यादा जो ना बदलने वाली चीज है वो R है। यस सर। और जिस चीज को हम कभी कभी बदल देते हैं वो है V, और सबसे ज्यादा बदलने वाली चीज है I। ये ना बदलने वाली चीज, ये इसको हम बदल देते हैं, हम बदलते रहते हैं, और ये तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट चीज है। ये तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करती है? V पे भी डिपेंड करती है और R पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, पावर इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा पावर किस पे डिपेंड करती है? सबसे ज्यादा तो I पर ही करती है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा चेंज होगी उसी पे तो डिपेंड करेगी पावर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो पावर का हम सबसे पहले फार्मूला कौन सा लगाना चाहिए? V²/R। अगर इससे बात न बदले तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? बोलो भाई, V इंटू आई। अगर इससे बात ना बने तो हमें कौन सा लगाना चाहिए? I²R। नहीं, दूसरे नंबर पे ये लगाना चाहिए, तीसरे पे। हालांकि V²/R लगाने से ही काम बन जाएगा अगर सारी चीजें चेंज हो रही है। दूसरे सवाल पे चलूं? यस सर। ठीक है, कल ये सवाल कराया था, इसमें इसके बारे में कुछ बताया था मैंने, तो आज हम चीजें लिख लेते हैं। ये 3 वोल्ट है, ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स है। क्या कह रहे हैं? सवाल है, अरे भैया ये म्यूट कर लिया करो अपने इसको, खड़बड़ होती रहती है वरना मेरे कान में। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट यानी ये करंट निकालना है, ये वाला। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या निकालना है? उसमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज होना चाहिए। क्या है? यस है। हमारे पास रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो, एक करंट निकालना है, एक वोल्टेज है हमारे पास। एक करंट निकालना है, एक वोल्टेज है, तो एक ही रेजिस्टेंस चाहिए। तो एक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? एक रेजिस्टेंस 10 और 20,
तो 10 + 20 = 30 ohms। एक रेजिस्टेंस आ गया, तो अब करंट किसके बराबर आएगा? V/I के बराबर आ जाएगा। V है आपका 3 और I है आपका 30 और ये एम्पियर में आएगा, तो 1/10 तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या होगा? 0.1 एम्पियर। नो, अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? इसके लिए इस राइट को मिटा देते हैं। ये 10 ओम। ओके, the potential difference across 10 ohm resistor, 10 ohm resistor के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां वाला वोल्टेज निकालना है, यानी यहां वाला वोल्टेज निकालना है। ये V अक्रॉस 10 और ये वाला हमें नहीं निकालना, V अक्रॉस 20 ये नहीं निकालना, हमें V अक्रॉस 10 निकालना है। तो V अक्रॉस 10 किसके बराबर होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 10 + 20 मल्टीप्लाइडेड बाई टोटल वोल्टेज, तो ये हो जाएगा 10/30 × 3 और ये आएगा वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर ओम है, यहाँ पर भी ओम है, ये ओम इस ओम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ वोल्टेज बचेगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई? 1 वोल्ट आ जाएगा। आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या चीज है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। कितना है? 1 वोल्ट। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आगे बढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर। बेटा वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा अच्छा, अरे यहाँ पे क्या वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का मतलब इस्तेमाल हुआ ना? हाँ, अब तुम इसका मतलब पढ़ रहे हो। बिल्कुल सही बात कही तुमने। आगे बढ़ो। यस सर। गुड। अब ये वाला सवाल कर लेते हैं। सवाल नजर आ रहा है सबको साफ साफ? 10 ही मिनट की क्लास बची है, बातों में निकल गया सारा टाइम, कोई बात नहीं। An electric iron has a rating of 750 watts, 220 volts। ये 220 volts कौन से वोल्टेज हैं? सलमान बताओ। रेटेड। तुम सलमान तो नहीं हो? नो नो। बोलो। शाबे, शबनूर तुम बताओ बेटा, कौन से वोल्टेज है? क्या ये रेटेड? और अगर ऑपरेटिंग हो तो ये सब कम होगा। नहीं, अब ध्यान से सुनो। ऑपरेटिंग वो वोल्टेज जिस पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफलाइन को, और रेटेड वो वोल्टेज जो उसके लिए सबसे अच्छे है। तो याद रखो, चाहे बताई जाए बात या ना बताई जाए, अगर इस तरह से कोई लैंग्वेज लिखी है तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है, इन्होंने शाहबाज ने बिल्कुल सही बताया, ये वोल्टेज रेटेड वोल्टेज ही कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमको दो चीजें दे रखी हैं, हमको वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, हमको पावर दे रखी है 750 वॉट। आमतौर से इलेक्ट्रिक आयरन 750 वॉट की ही होती है। बात समझ में आई? ठीक है। अब पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट पूछा है हमसे। क्या चीज पूछी है? करंट पूछी है। तो हम अब इसके अंदर, क्योंकि कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, तो P = V × I वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? I = P/V = P है 750, वोल्टेज है 220, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 75 को 22 से डिवाइड कर देते हैं। चलो बच्चों कर दो जल्दी से। अरे कर दो भाई। 3
अरे कहाँ चले गए तुम लोग? 3.4 3.4 एम्पियर, ठीक है, आंसर हो गया ये। तो हमने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया? क्योंकि वोल्टेज हमने चेंज नहीं किए। अगर वोल्टेज चेंज किए नहीं है तो हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो, जब मैं सवाल करा रहा हूं तो तुमको फॉर्मूलों की हकीकत खुल रही होगी कि फॉर्मूले हमें कैसे अप्लाई करने हैं। खुल रही है या नहीं खुल रही? यस यस सर। है ना? तो ये प्रैक्टिस से होगा। आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में अगर ये देखोगे ना तो ये समझ में नहीं आता। अब देखो, दूसरा सवाल कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उस वक्त रेजिस्टेंस, तो P इज इक्वल टू, अब हम P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है? या दूसरा आसान तरीका ये है, क्योंकि अब हमारे पास वोल्टेज भी आ चुका है। वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट और करंट है आपका 3.4 एम्पियर। तो हम रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, 220 डिवाइडेड बाई 3.4। या हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर है 220 का स्क्वायर इनटू वो डिवाइडेड बाई पी है 750। तो जो आपको सही लगे वैसे आप निकाल लो। आप इससे निकालो तो भी उतना ही आएगा और इससे निकालो तो भी उतना ही आएगा। जरा बताना कितना आया? देखो, इससे अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई 34, ये हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 17। अब 17 का पहाड़ा अगर याद है तुम्हें तो हो गया काम। लेकिन 17 का पहाड़ा तो तुमने याद किया नहीं होगा, है ना? बिजी रहे होगे लॉकडाउन के अंदर। अरे पहाड़ा याद कर लेते तो ये सवाल आज चुटकियों में हो गया होता। अरे कैलकुलेट करो ना भाई, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अच्छा ठीक है, 750 6 पॉइंट आएगा, 6 पॉइंट 750 7 आ रहा है। बोलो भाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। 6450 64.705। 0.705 क्या चीज? ओम्स। यस सर। तो 64 ओम्स का है या कहिए 65 ओम्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 65 ओम्स का है, ठीक है। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3.4 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको रिकॉर्डिंग देख के और एक बार देख के जरा समझते रहना। अब हम ये वाला करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, ये सवाल अलग तरीके का है, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं? हम दोबारा से आ जाते हैं क्योंकि 3 मिनट बचे हैं सिर्फ। यस सर। ओके, तो आप सब लोग दोबारा फौरन ही आ जाइएगा, मैं फौरन ही शुरू कर दूंगा इसको। दोबारा आ जाइएगा, 10 मिनट बाद खत्म हो जाती है। क्योंकि सलमान तुम नए स्टूडेंट हो, ध्यान से सुनो, अभी हम खत्म कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर देंगे क्योंकि जूम जो है सिर्फ 40 मिनट तक चलता है। ओके, a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in parallel. Find the equivalent resistance of the combination. बहुत सिंपल और बहुत आसान सा सवाल है। इसका आंसर 1 ओम आने वाला है। यस सर। अब देखो, जैसे मैंने इसको देखते ही बताया कि इसका आंसर 1 ओम आने वाला है, तो मुझे कितनी देर लगी इसको बताने में? मुश्किल से 12 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। अरे बोलो ना भाई। यस सर। है ना, मुश्किल से 12 सेकंड लगे होंगे और ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन दिए रहे होंगे 1 ओम
ऑप्शन बी दिया रहा होगा 3 ओम, ऑप्शन सी दिया रहा होगा 9 ओम, ऑप्शन डी दिया रहा होगा आपके सपोज 1/3 ओम। तो फट से आपको आंसर लगा देना है, ये ए इसका आंसर ऐसे। तो जो स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बहुत जल्दी वो क्या करेंगे, इसको कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस सवाल को करेंगे कैसे। तो मैं ये जो बना रखा है मैंने गड़बड़ खड़बड़ ये मिटा देता हूं। ठीक है, ये मिट गया। अब ध्यान से सुनो, एक रेजिस्टर था जो कि बेसिकली ऐसे सिलिंड्रिकल रेजिस्टर था। तो हमने इसकी जो लेंथ थी, बेसिकली इसकी जो लेंथ थी, सपोज वो यहां से लेकर यहां तक एल लेंथ थी, और ये एल लेंथ इसकी हमें आर रेजिस्टेंस दे रही थी, आर ओम्स दे रखी थी, और वो आर की वैल्यू थी 9 ओम्स। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हमने इसको 3 बराबर हिस्सों में इसको काट दिया। बात समझ में? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो एक हिस्से की लेंथ कितनी आई ये बताना जरा। एक हिस्से की लेंथ आएगी L/3, इसकी भी हो जाएगी L/3, इसकी भी हो जाएगी L/3। तो R किसके बराबर होता है? R होता है रो L/A। क्या हमने A के अंदर कोई चेंज किया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं किया। क्या हमने मटेरियल बदला है? कोई चेंज नहीं किया। क्या हमने ये चेंज किया है? यस, ये चेंज किया है हमने, क्योंकि L को L से L/3 कर दिया है। तो हर टुकड़े की, यानी यहां से लेकर ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली कितना होगा, ये R/3 हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जो होगा ये कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। और यहां से लेकर ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? नहीं? तो हमारे पास इस बड़े टुकड़े की जगह 3 छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे। ठीक है, 3 छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बचेंगे। उन तीनों टुकड़ों को हमें क्या करना है, हमें पैरेलल में लगा देना है। पैरेलल में कैसे लगाएंगे? ऐसे लगा देंगे पैरेलल में। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है R/3। इसकी वैल्यू कितनी है? R/3। और इसकी वैल्यू कितनी है? R/3। तो बेसिकली R 9 के बराबर है, तो R/3 किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 3 ओम के बराबर हो जाएगा। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 3 ओम के बराबर हो जाएगा। ये भी किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 3 ओम के बराबर हो जाएगा। तो एक 3 ओम का रेजिस्टर, दूसरा 3 ओम का रेजिस्टर, और तीसरा 3 ओम का रेजिस्टर, ये तीनों 3-3 ओम के रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट हो गए। अब कल मैंने एक बात बताई थी, जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो यहां पर M किसके बराबर है? M 3 के बराबर है। अरे सुन रहे हो मेरी बात को या नहीं ध्यान से? कल एक न्यूमेरिकल करवाया था ना मैंने, जिसमें M वैल्यू थी, M नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे, याद है? तो जब M नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आती है? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय M। R डिवाइडेड बाय M आ रहा था ना? बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। तो एक रेजिस्टर की वैल्यू है 3 और 3 से डिवाइड हो गए, 3 ओम डिवाइड बाय 3 किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओम के बराबर आ जाएगा। 1 ओम। तो किस किस के समझ में आ गया ये सवाल? जिसने कल क्लास करी होगी उसके समझ में जरूर आना चाहिए ये। अगर नहीं आता है ना तो फिर सही बात नहीं है ये। यस सर, आ गया। सब अगर नहीं आया तो M वाली न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम जो मैंने कल पोस्ट कर दी YouTube पर, वो देखना और ये न्यूमेरिकल देखना दोबारा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूं मैं आज की, तो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका आंसर मैंने 1 ओम कैसे निकाला। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन। An electric bulb is rated at 60 watt 240 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? रेटेड वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट। और पावर कितनी दे रखी है? पावर दे रखी है 60 वॉट्स। क्या चीज दे रखा है हमें छुपा के? बताना जरा, अरमान बताओ हमको, क्या चीज हिडन है यहाँ पर? कौन सी चीज ऐसी है जो हमें दे रखी है लेकिन बता नहीं रखी न्यूमेरिकल के अंदर? सिराज बताओ।
और कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? करंट क्या दे रखा है बोलो, सही बताओ। आई ना 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 ना, हमको क्या दे रखा है बताओ, सुमैया तुम बताओ। एनर्जी सर, सर आई एनर्जी हिडन है। नहीं, उमर तुम बताओ क्या दे रखा है? सर आई नहीं बेटा, आई नहीं दे रखा, हमको बेसिकली यहां पर छुपाकर रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो कोई भी दो वैल्यू दे दो तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम। V दे दो, P दे दो, I दे दो, इनमें तीनों में से कोई सी भी दो दे दो, फौरन से R निकाल लेंगे हम। और अगली लाइन में ये पूछा भी है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, तो फट से हम R निकालेंगे। इसका R हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? V स्क्वायर अपॉन P से निकालेंगे। स्क्वायर अपॉन आर। V स्क्वायर अपॉन P से निकालेंगे बेटा, R तो निकालना है हमें। तो 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 60। तो देखो ध्यान से देखो, 960। इसका ये 0 इससे काट दो और 6 ये 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? बेसिकली आंसर आएगा 96 और ये 0 बेटा, ये 0 भी लगाना पड़ेगा, 960 ओम्स। तो पहला आंसर ये आ गया। भाई समझ में आ रही है बात या नहीं? यस हाँ, सर। सुनने हो ध्यान से। जी सर, यस If the voltage drops to 190 वोल्ट, अब देखो ये दूसरी कहानी शुरू हो गई। अब यूं कह रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप्स टू 190 वोल्ट, 192 वोल्ट। अब वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है कि आप देखते होंगे कभी कभी, अब तो खैर कम होता है, पहले बहुत होता था, आज से 10 साल पहले बहुत होता था कि अचानक से वोल्टेज कम हो जाते थे। होता था या नहीं होता था? यूपी में तो काफी होता था। तो बेसिकली इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाना या वोल्टेज डिप हो जाना। ये कब होता है? जब बहुत सारे लोड कनेक्टेड हो जाते हैं पूरे शहर के अंदर, तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। आमतौर से ये कब होता था? ये दोपहर में होता था जब बहुत सारे एसी ऑन हो जाते थे, या ये रात में होता था, ओके, शाम में होता था, या ये कब होता था? जब गर्मी ज्यादा पड़ती थी। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो समझने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस ये जान लेना है कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, कि ये जो वोल्टेज था अब ये चेंज होकर इसकी न्यू वैल्यू आ गई है, और वो न्यू वैल्यू जो है वो सॉरी वो 192 वोल्ट है, और ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू है। क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू। ये कैसी है? प्रेजेंट वैल्यू, या ये कहिए ये इस वक्त की ऑपरेटिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये? इस वक्त की ऑपरेटिंग वैल्यू है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग वैल्यू के हिसाब से हमें आगे के काम करने, क्योंकि यहां पर ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है, यहां पर इफ लगा हुआ है। अब जब इफ लग गया तो आगे की सारी बातें इस इफ के अकॉर्डिंग चलेंगी। बात समझ में आ गई? ये जो इफ यहां पर लगा हुआ है, टिप रहा है तुम लोगों को या नहीं? आगे बढ़ते यस सर, दिख रहा है, यस सर। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। ये करंट और पावर अब निकालनी है। देखो एक पावर ये दे भी रखी है, एक पावर ये दे भी रखी है, तो अब पावर ये वाली नहीं चलेगी, अब नई पावर निकालनी है हमें। बात समझ में आई? तो कौन क्या क्या चीजें निकालनी है? पावर कंज्यूम्ड, एक तो पावर कंज्यूम्ड निकालनी है, ठीक है, और क्या निकालनी है? और हमें करंट निकालना है। किस वोल्टेज के हिसाब से निकालना है? इसके हिसाब से निकालना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, drawn by the bulb, assume that the resistance of the bulb remain unchanged। तो रेजिस्टेंस बेसिकली चेंज नहीं हुआ, ये हमें बात बता दी गई। ठीक है, बहुत आसान है। अब हमें जो वोल्टेज रखना है बेसिकली वो कितना रखना है? वो 192 रखना है। नाउ द न्यू वोल्टेज, नाउ द वोल्टेज इज, क्योंकि मैं अब दूसरा पार्ट कर रहा हूं इसलिए काले से करता हूं। नाउ द वोल्टेज इज 192 वोल्ट और रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, वो है 960 ओम्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमसे क्या चीज पूछी है? अब हमसे पूछा है करंट बता दो भाई। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है V अपॉन R। तो V किसके बराबर है? V 192 डिवाइडेड बाई 960। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। यस आएगा सर, एम्पियर में। ये किस में आएगा?
एम्पियर में आएगा और यही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट्स में आएगा। 0.2 आ रहा है सर, 0.2। हाँ 0.2 एम्पियर। और रेटेड करंट इसका कुछ और होगा, ये याद रखना। रेटेड करंट अगर निकालना होगा तो हम कौन सी चीज से निकालेंगे, हम ये ऊपर वाली जो चीज है इससे निकालेंगे, अगर रेटेड करंट अगर हमें निकालना है। ठीक है, तो एक बात हो गई। दूसरी चीज क्या निकालनी है, हमें पावर कंज्यूम निकालनी है। अब अगर हमें पावर कंज्यूम निकालनी है तो आंसर पता है क्या, हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें पावर निकालनी है तो हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर किसके बराबर है, 192 का स्क्वायर अपॉन 960। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान फार्मूला बताऊं, इससे भी ज्यादा आसान फार्मूला बताऊं पावर का। देखो पावर का जो आसान फार्मूला होगा यहाँ पर इस टाइम, वो होगा आई स्क्वायर आर। आई किसके बराबर है, 0.2 का स्क्वायर इंटू आर किसके बराबर है, आर बराबर है 960 ओम्स। तो 0.2 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 960। तो एक जीरो ये, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बेसिकली पावर कैसे निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं 4 को 9.6 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 9.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 चौक तो 36 होता है और 4 छिंग 24 होता है। तो बेसिकली 38.4 आ जाएगा। बात समझ में आई? तुम सोच रहे होगे ये कैसे किया इन्होंने, तो ये करते करते समझ में आ जाता है आदमी को कि कैसे करना है। बात समझ में आ गई, सब लोगों के समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। ओके, सो दिस इज सो आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर। 5 सवाल थे, 5 क्वेश्चन थे जो आज मुझे करने थे। आई थिंक वो सारे मैंने निपटा दिए। तुम लोगों के आई होप सब समझ में आ गया, समझ में आ गया ध्यान से? यस सर। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करूंगा। हाँ बोलो बेटा, बोलो, अरे बोलो भाई, सबके समझ में आ गया ना?